अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी माहौलियात हिस्सा दोम इस किताब के सबक नंबर 12 पुरंदर का मुहासरा और सुलह इसको पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने शाइस्ता खान की दुर्गति सबक में हमने पढ़ा था और ये जाना था कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाया। अब इस सबक में हम देखेंगे कि इसके बाद भी जो है शिवाजी महाराज जो है खामोश नहीं बैठे और उन्होंने किस तरह से सूरत पर छापा मारा। तो यहाँ देखेंगे अभी हम लोग शहंशाह औरंगज़ेब की फ़ौज जो थी महाराष्ट्र पर मुसलसिल हमले कर रही थी, इसलिए शहंशाह पर अपना असर व रौब बिठाने के लिए शिवाजी महाराज ने जो है सूरत पर छापा मारना शुरू किया। कहाँ पूना और कहाँ सूरत। उस वक्त जो है सूरत मुग़ल इक़्तिदार का इलाका था और बहुत ही बड़ी तिजारती मंडी थी वो। यहाँ पर जो है सूरत में बड़े पैमाने पर तिजारत होती थी और पैसों की रेल पेल थी। शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारकर जो है लाखों रुपये लूटे। सूरत की लूट में शिवाजी महाराज ने अपने उसूल को भी तर्क नहीं किया और उन्होंने चर्च मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही ख़वातीन को परेशान किया। अब आप लोग यहाँ एक तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ। शिवाजी महाराज है एक और ये औरंगज़ेब शहंशाह औरंगज़ेब है, मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब। यहाँ पर देखिए ये सूरत आपको नज़र आ रहा है। ये सूरत उस वक्त जो है बहुत ही बड़ी तिजारती मुग़लों की जो है बहुत ही तिजारती मंडी हुआ करता था उस ज़माने में। और यहाँ से देखो बड़े पैमाने पर तिजारत होती थी। ये समंदरी रास्ते से देखो ये किला है, यहाँ पर जो है इस तरह से तिजारत होती थी। और इस तरह से सूरत पर हमला करके शिवाजी महाराज ने जो है शहंशाह को, जो औरंगज़ेब है शहंशाह, उनको बहुत ज़्यादा गुस्से में लेके आए वो। और उन्होंने जो है शहंशाह औरंगज़ेब ने जो है मराठा सल्तनत को अब तबाह बर्बाद करने का इरादा कर लिया। अपने मशहूर और ताकतवर सिपह सालार मिर्ज़ा जयसिंह, देखिए ये है मिर्ज़ा जयसिंह, उन्होंने मिर्ज़ा जयसिंह को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए रवाना किया। इनके साथ जो है उन्होंने अपने वफ़ादार सरदार दिलेर ख़ान, ये है, ये देखिए ये है दिलेर ख़ान और ये है जयसिंह, इनको जो है भेजा और उसके साथ साथ ज़बरदस्त ख़जाना और बेहिसाब गोला बारूद भी भेजा। जयसिंह और दिलेर ख़ान बहुत बड़ी फ़ौज लेकर जो है दक्कन में आ पहुँचे और इस तरह से जो है सौराष्ट्र पर बड़ी मुसीबत आ गई। सूरत की मुहिम से लौटने के बाद जो है सन 1664 में शिवाजी महाराज को कर्नाटक से एक बड़ी बुरी खबर मिली और ये खबर ये थी कि उनके जो वालिद थे शाहजी राजे, वो ये देखिए ये उनके वालिद है, ये है उनके वालिद शाहजी राजे, वो एक हादसे का शिकार होकर जो है फौत हो गए। इस तरह से जो है शिवाजी महाराज और उनकी माँ जो है, ये शिवाजी महाराज उनकी माँ पर जो है गम का पहाड़ टूट पड़ा और अपनी वालिदा को जो है गले लगाकर उन्होंने उनके गम को दूर करने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ। जो है पुरंदर किले पर मुग़लों का मुहासरा। पुरंदर जो है शिवाजी महाराज का जो है बहुत ही बड़ा मजबूत किला था और दिलेर ख़ान समझते थे कि जब तक इस किले पर कब्ज़ा ना हो शिवाजी की क़ुव्वत कम नहीं होगी। ये पुरंदर का जो किला है, देखिए ये पुरंदर का किला है यहाँ, इसके बारे में जो है अब यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है। इसलिए जो है दिलेर ख़ान ने बड़ी फ़ौज के साथ पुरंदर किले का मुहासरा किया। पुरंदर का किला आपको मैं आगे बताती हूँ। ये देखिए पुरंदर के किले पर ये उसका दाखला है, यहीं से जो है अंदर हम ये पुरंदर का किला है, ये उसकी फसील है, दीवार है, जो बड़ी दीवार होती है इसे फसील कहते हैं। ये है पुरंदर का किला। और उस वक्त जो है
उसके किलेदार कौन थे? मुरार बाजी, और जो कि बहुत ही बहादुर थे। और इनके ज़ेर दस्त जो है सिपाही भी थे जो बहुत ही दिलेर और बहादुर थे। मुरार बाजी अपने बहादुर सिपाहियों के साथ, ये मुरार बाजी सिपाहियों को लेकर जो है मुकाबले के लिए तैयार हो गए। दिलेर खान की तोपें गरजने लगी। तोप की सुर्ख सुर्ख गोले किले की दीवारों पर बरसने लगे, लेकिन मुरार बाजी और उनके जो साथी थे, मावले साथी थे, वो डटे रहे। उन्होंने जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है मुकाबला किया। ये दिलेर खान है, उनके साथ जो है मुरार बाजी, जो है मुरार बाजी जो यहाँ पर उनका मुजस्समा है। मुरार बाजी देखो दिलेर खान की फ़ौज के साथ मुकाबला करते हुए। और उसी दौरान जो है मुग़लों की तोपों से जो है ज़बरदस्त गोलाबारी की वजह से एक बुर्ज टूट गया किले का, और मुग़ल सिपाही जो है किले में घुस गए। दिलेर खान ने बुर्ज फतेह कर लिया, लेकिन जो है मराठा ने जो है किले के बालाई हिस्से में पनाह लेकर भी लड़ाई को जो है जारी रखा। दिलेर खान जो है अपनी छावनी से ये जंग देख रहे थे। मुरार बाजी गुस्से से सुर्ख हो गए। उन्होंने 500 से भी ज़्यादा मावले साथियों का इंतखाब किया, जो कि बहुत ही जोश और हिम्मत के साथ मुग़लों पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो गए। और जो है उन्होंने किले का दरवाज़ा खोल कर हर हर महादेव का नारा लगाते जो है मुग़लों का मुकाबला किया और उन पर टूट पड़े। और आखिर में जो है इतनी घमसान की जो लड़ाई हुई, उसमें आखिर में इस लड़ाई में मुग़लों को ही पसपा होना पड़ा। वो जान बचाकर क्या हुए, दिलेर खान की छावनी की तरफ, जो मुग़ल सिपाही थे वो दिलेर खान की छावनी की तरफ वापस भाग खड़े हुए। लेकिन मुरार बाजी जो है उनका पीछा करते रहे और उनकी छावनी में, दिलेर खान की छावनी में जहाँ पर उन्होंने डेरा डाला था, वहाँ घुस गए। यहाँ पर अब जब वो घुस गए तो क्या हो गई, भगदड़ मच गई। सब इधर उधर भागने लगे, चीख पुकार हो गई। इस तरह से जो है ये उन्होंने जंग को जारी रखा। अब मुरार बाजी जो थे वो बहुत ही बहादुर थे, और उनकी बहादुरी देखकर जो है दिलेर खान भी दंग रह गए। और मुरार बाजी जो है भड़क गए और यही कह रहे थे, काट डालो, तोड़ डालो, लाशें गिरा दो। इस तरह से वो चीखते हुए दुश्मनों पर हमला कर रहे थे। ये सब जो है चीज़ें दिलेर खान देख रहे थे। और उन्हें जो है मुरार बाजी से उन्होंने क्या कहा कि मुरार बाजी, तुम्हारी तरह जो है, तुम्हारी तरह का जो तलवारबाज है मैंने आज तक नहीं देखा, तुम हमसे मिल जाओ। ये किसने कहा उनसे? दिलेर खान ने कहा। ये दिलेर खान है, उन्होंने किससे कहा? मुरार बाजी से कहा। मुरार बाजी से क्या कहा कि ये मुरार बाजी है कि तुम हमसे मिल जाओ। बादशाह जो है, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें वो बहुत जागीर देंगे। बादशाह कौन? बादशाह है कौन? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो है बादशाह तुम्हें बहुत जागीरें देंगे, इनामात से नवाजेंगे। लेकिन ये सुनकर मुरार बाजी की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई, वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, तुम्हारे वादे से मुझे क्या, मुझे जो है किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हारे बादशाह की जागीर किसे चाहिए? उनकी जागीर से मुझे कोई भी मतलब नहीं, मैं तो शिवाजी महाराज का वफ़ादार हूँ। इस तरह से वो बोले। दिलेर खान ने जो है फिर क्या किया, तीर जो है सीधे उनके जिस्म में डाल दिया, और इस तरह से मुरार बाजी जो है बहुत ही दिलेर बहादुर जो सरदार थे वो मारे गए। लेकिन ये सदमा, ये इतना बड़ा सदमा था, इसके बावजूद भी जो है जो बाकी सिपाही थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो जवामर्दी के साथ लड़ते रहे। लेकिन जब हमारे शिवाजी महाराज को ये ख़बर लगी कि मुरार बाजी जो है लड़ाई में मारे गए, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। फिर उन्होंने पुरंदर के जो है इस हमले को किस तरह से जो है रोका जाए, इस लड़ाई को किस तरह से ख़त्म किया जाए, इस पर जो है उन्होंने गौर किया और उन्होंने सोचा कि अब जो है इस तरह से काम नहीं बनेगा। इसमें जो है कौन नुकसान उठा रहा है? अवाम। जो रियाया है वो सफ़र कर रही है, वो
जो है नुकसान उठा रही है, इसलिए उन्होंने जो है ताकत से काम नहीं निकल रहा था, तो और चालाकी भी जो है काम नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब पीछे हटने में ही जो है समझदारी है। इसलिए शिवाजी महाराज ने मिर्ज़ा राजे से क्या पैगाम भेजा, ये जो है आप राजपूत है, हमारी तकलीफ़ और मुश्किलात को आप जानते हैं। मिर्ज़ा राजे जयसिंह का, ये देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में देखिए बताया है इस तस्वीर में। और वो क्या कह रहे हैं कि इन हमलों से जो है महाराष्ट्र बदहाल हो गया है, लोग जो है परेशान हैं, खुशहाली जो है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन हमने जो है अवाम की खुशहाली का बीड़ा उठाया है और आप भी जो है इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। इस तरह से जो है दोनों के दरमियान देखो यहाँ पर ये सुलह हो रही है। और इस सुलह के मुताबिक जो है महाराज ने 23 किले और 4 लाख खून यानी कि सोने के सिक्के माल गुजारी का इलाका मुगलों को देना कबूल किया। और ये सुलहनामा जो था सन 1665 में हुआ। इसके बाद जो है जय सिंह ने शिवाजी महाराज को मशवरा दिया कि वो आगरा जाकर बादशाह से मुलाकात करे। उन्होंने शिवाजी की हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली। जय सिंह के मशवरे पर शिवाजी महाराज ने गौर किया। देखो यहाँ बैठे हुए शिवाजी महाराज और मिर्ज़ा राजे जय सिंह, और उन्होंने शिवाजी महाराज ने कहा कि हम ये बादशाह का क्या भरोसा, उन्होंने अपने भाई को भी नहीं बख्शा है। ये बात शिवाजी महाराज जानते थे, फिर भी इस काम को बड़ी होशियारी के साथ अंजाम देने के बारे में उन्होंने सोचा और उन्होंने जयसिंह को बताया कि वो बादशाह से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।